दोस्तों आज हम बात करेंगे डिमोनेटाइजेशन की, यानी कि नोटबंदी। आसान भाषा में डिमोनेटाइजेशन एक कंट्रोवर्शियल और इम्पैक्टफुल डिसीजन था जो भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अनाउंस किया था। इस अनाउंस के बाद देश में फाइनेंशियल और सोशल क्रांति को देखा गया। बैंकों में भारी भीड़ लग गई। लोग अपनी पुरानी करेंसी को बदलने के लिए बैंक के बाहर तक लाइन में खड़े हो गए। ये करेंसी बदलने का सिलसिला बैंकों में 31 दिसंबर तक चला। हालांकि उसके बाद रिजर्व बैंक ने खुद से पुराने नोट बदलने शुरू किए। इस नोटबंदी को करवाने का मेन रीजन ये था कि जो फेक करेंसी है भारत में उन्हें जब्त किया जाए और देश में ब्लैक मनी को पकड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत सरकार अपने इस प्री प्लान में सफल हो पाई थी या केवल नुकसान हुआ था इस फैसले से। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऐसा भारत में पहली बार नहीं था कि डिमोनेटाइजेशन लागू की गई हो। इससे पहले भी साल 1946 में करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया था। उस समय तक देश आजाद नहीं हुआ था, तो देश पर ब्रिटिशों का शासन चलता था उस समय। फिर उसके बाद साल 1978 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने हुए थे। फिर साल 2014 में आरबीआई ने 2005 से पहले वाले नोट को बंद कर दिया। उसके बाद 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया, जिसके बाद जनता ने बैंकों में जाकर अपनी पुरानी करेंसी को बदलना शुरू किया और ये सिलसिला 31 दिसंबर तक चला। हालांकि उसके बाद आरबीआई ने खुद ही पुराने नोट बदलने शुरू कर दिए थे। सरकार को लगा कि 30% करेंसी तो बैंक में नहीं आएगी, जो कि ब्लैक मनी है। उस समय आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15.44 लाख करोड़ रुपए पूरे भारत में बटे हुए थे, जिनमें से 99.3% मनी यानी 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंक में जमा हो गए। तो बचे 16,000 करोड़ रुपए, जिन्हें माना गया कि ये शायद ब्लैक मनी होगी। लेकिन असल सच्चाई तो ये है, इनमें से कुछ पैसा तो नेपाल और भूटान के पास था, जिसे गवर्नमेंट वापस नहीं ले पाई, और कुछ पैसा मंदिरों के दान पेटी में पड़ा हुआ था, और कुछ गरीब लोगों के पास रह गया, जिसे वे बैंक में जमा नहीं कर पाए। सरकार ने सोचा था कि जिसके पास भी ब्लैक मनी होगी और वो जब बैंक में जमा करने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि हम उनके सैलरी रिकॉर्ड को देखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन करोड़ों फेक करेंसी जब्त की गई। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो भारत में काला धन था ही नहीं जितना सरकार ने एक्सपेक्ट किया था, या फिर लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए काले धन को सफेद बनाने के लिए और उन्हें बैंकों में डिपॉजिट करा लिया होगा। इसके अलावा सरकार का यह भी मानना था कि टेरर फंडिंग पर असर पड़ेगा डिमोनेटाइजेशन का। 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हुआ, लेकिन उसके ठीक 11 दिन बाद असम में आतंकवादियों ने हमला किया इंडियन आर्मी पर, और 22 नवंबर को फिर से एक हमला हुआ कश्मीर में। फिर 29 दिसंबर को हमला हुआ नागरोटा में, जिसमें इंडियन आर्मी के 7 जवान शहीद हो गए थे। डिमोनेटाइजेशन के 1 महीने के अंदर ही 3 टेरर अटैक हुए भारत में, जिससे साफ पता चलता है कि डिमोनेटाइजेशन का 0 इफेक्ट पड़ा था टेरर फंडिंग पर। डिमोनेटाइजेशन के पहले 4 महीनों में ही 15 लाख लोगों की जॉब चली गई थी, और बड़े बड़े बिजनेस वालों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था, और 2.2% से ज्यादा देश की जीडीपी ग्रोथ नीचे गिर गई थी। डिमोनेटाइजेशन से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, अरविंद केजरीवाल और शशि थरूर ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन सरकार ने इनका मजाक उड़ाया था, और फिर उनकी ये बात सही साबित हुई, और 2016 की ये नोटबंदी पूरी तरह फेलियर हो गई थी। उसके बाद 19 मई 2023 में सरकार ने 2000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया, और तारीख दी गई कि 30 दिसंबर तक नोट बदले जाएंगे। हालांकि 2000 रुपए के नोट उस तारीख के बाद भी लीगल मनी के रूप में बने रहेंगे, यानी कि आप उसके बाद भी 2000 रुपए के नोट को बदल पाएंगे। दोस्तों, आप इस डिमोनेटाइजेशन से कितना सेटिस्फाई थे और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उस समय, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।